इको गाड़ी, मारुति की इको जो गाड़ी है उसके साइलेंसर चोरी होने की लगातार वारदात हो रही थी। कार्रवाई करते हुए हमारी क्राइम टीम मानेसर ने उसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ने बताया कि हम लगातार यहाँ एनसीआर में वारदात कर रहे थे। 150 के करीब इन्होंने एनसीआर में वारदात की। गुरुग्राम पुलिस ने गाड़ी के साइलेंसर चोरी करने वाली गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। गिरफ्तार किए गए आरोपी गुरुग्राम में ही नहीं बल्कि दिल्ली एनसीआर में करीब 100 से ज्यादा गाड़ियों के साइलेंसर चोरी कर चुके हैं। इस गैंग के सदस्य काफी समय से लगातार इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे थे, जिनकी पुलिस को काफी समय से तलाश थी, लेकिन गैंग के सदस्य इतने शातिर थे कि पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ रहे थे। ये पिछले काफी दिनों से गुड़गांव और एनसीआर में लगातार इको गाड़ी, मारुति की इको जो गाड़ी है उसके साइलेंसर चोरी होने की लगातार वारदात हो रही थी। और इस संबंध में गुड़गांव के विभिन्न पुलिस स्टेशन में व एनसीआर में बहुत सारे केस रजिस्टर थे, जिस पे कार्रवाई करते हुए हमारी क्राइम टीम मानेसर ने उसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गाड़ियों को चोरी करने वाली गैंग के बारे में अमूमन तौर पर आपने सुना होगा, लेकिन गाड़ियों के साइलेंसर चोरी करने वाली गैंग का पुलिस ने पहली बार पर्दाफाश किया है। गुरुग्राम में लगातार गाड़ियों के साइलेंसर चोरी हो रहे थे। अलग अलग थानों में इस बाबत शिकायतें भी आ रही थी। बढ़ती हुई वारदातों को देखते हुए गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर ने एक टीम का गठन किया, जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने इस गैंग के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने साइलेंसर चोरी की वारदातों को कबूल किया है। ये जो सन्नी है ये इनके गिरोह का सरगना है और इसमें जो ये अब तक लोग शामिल हमें मिले हैं वो हमने गिरफ्तार किए हैं और आगे भी इनसे पूछताछ जारी है। उसमें जो लोग शामिल होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये 3 व्हीलर वगैरह में बैठ के जाते थे स्पॉट पे और वहाँ से खोल के और फटाफट ये निकल जाते थे। और इसमें एक इको गाड़ी का जो साइलेंसर है उसको खोलने में ये हार्डली 3 से 4 मिनट लगाते थे, तो बड़ी जल्दी स्पीडली ये काम करके, और उसमें ज़्यादा वेट भी नहीं होता, जो वो मिट्टी बोलते हैं जिसको, उसमें ज़्यादा वेट नहीं होता, तो उसको लेके और ये वहाँ से जाके और बेच देते थे। तो इस गैंग के सन्नी, श्यामलाल और विनोद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस की पूछताछ में इन आरोपियों ने यह कबूल किया है कि गाड़ी के साइलेंसर से निकलने वाले मिट्टी मेटल को साइलेंसर से निकालकर उसे मार्केट में बेच देते थे। इस मेटल को कैटलिटिक कन्वर्टर कहते हैं, जिनमें से प्लेटिनियम निकलता है और इससे निकलने वाले धातु की कीमत मार्केट में सोने से भी ज्यादा है। दरअसल साइलेंसर से निकलने वाले इस मेटल की कीमत मार्केट में अच्छे दामों में बिकती है और इसी का फायदा ये गैंग लगातार उठा रहा था। गैंग के कई सदस्य इन आरोपियों के साथ काम कर रहे थे, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। गुरुग्राम ही नहीं बल्कि दिल्ली एनसीआर में यह आरोपी पहले गाड़ियों की रैकी करते, उसके बाद उन गाड़ियों के साइलेंसर चोरी कर वहां से फरार हो जाते थे। इस गैंग के टारगेट पर मारुति की इको गाड़ी रहती थी। इस गाड़ी का साइलेंसर खोलने में आरोपियों को आसानी होती थी, जिसके चलते लगातार यह इको गाड़ी का साइलेंसर चोरी कर रहे थे और करीब 100 से ज्यादा वारदातों को अंजाम गुरुग्राम में ही दे चुके हैं। जिनके नाम सन्नी पुत्र धन कुमार, श्यामलाल और विनोद, इनको पुलिस रिमांड पे लेके और जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि हम लगातार यहाँ एनसीआर में वारदात कर रहे थे। 150 के करीब इन्होंने एनसीआर में वारदात की हैं साइलेंसर चोरी करने की, जिनमें से ज़्यादातर इको गाड़ी के हैं, लेकिन दूसरी गाड़ियों के भी साइलेंसर इन्होंने चोरी किए हैं। और पूछताछ में ये भी बात पता चली है कि उसको इसलिए ये टारगेट करते थे कि एक साइलेंसर से जो मिट्टी निकलती है, जिसको ये मिट्टी बोलते हैं, वो 70,000 के करीब की, 50 से 70,000 के करीब में बिक जाती है। इसलिए ये उन गाड़ियों को टारगेट करते थे। दिन में ये उन गाड़ियों की रेकी करते थे, वह फिर बाद में उनसे ये आसानी से, क्योंकि इको गाड़ी का साइलेंसर खुल जाता है, तो उसमें से वो साइलेंसर खोल के और उनको चोरी करके लेके जाते थे। इन्होंने अकेले गुड़गांव की लगभग 100 के करीब वारदात कर रखी हैं। इनसे हमने जब पूछताछ के दौरान जो रिकवरी की है उसमें 93 साइलेंसर, चाबी, पन्ना, आयर, रोड, कटर आदि बरामद किए हैं। और इन्होंने ये भी बताया कि हमने विभिन्न जगह इनको बेचा था, तो हमने उनकी भी गिरफ्तारी की हैं और इस पे लगातार काम किया जा रहा है। और हमें उम्मीद है कि भी इसमें और भी जो भी लोग शामिल होंगे
हम उन सबको गिरफ्तार करेंगे और इस गिरोह का पूरा पर्दाफाश किया गया है। तो हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री के राव ने इस पूरी टीम ने जो जितना बेहतरीन काम किया है उसको मद्देनजर रखते हुए उनको सम्मानित करने का भी निर्णय लिया है। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि इतना बड़ा जो गैंग लगातार लोगों के साथ इस तरह की चोरियों की वारदातों को अंजाम दे रहा था, उनको पकड़ने में गुड़गांव पुलिस कामयाब रही। सर कहाँ के रहने वाले थे और कब से वारदात को अंजाम दे रहे थे? ये पिछले लगभग 6 महीने से लगातार वारदात को अंजाम दे रहे थे और ये सुल्तानपुरी, दिल्ली और अन्य जगह के रहने वाले थे। और ये गुड़गांव को इसलिए टारगेट कर रहे थे कि यहाँ पे गाड़ियों की संख्या ज्यादा है। गुरुग्राम पुलिस ने फिलहाल इन आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद अदालत से रिमांड पर लिया है, जिनसे रिमांड के दौरान पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार इस गैंग में और कितने सदस्य शामिल हैं। वह आरोपियों ने किस किस इलाके में साइलेंसर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। पुलिस को संभावना है कि इन आरोपियों ने 1000 से ज्यादा गाड़ियों के साइलेंसर चोरी किए हैं, लेकिन यह तो रिमांड के दौरान ही स्पष्ट हो पाएगा कि आरोपियों ने कितनी वारदातों को अंजाम दिया है व कितने लोग इस गैंग में शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान, गुरुग्राम। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।